ओम की ध्वनि ओ और हम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति की नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है लौकिक मुक्ति एवं पारलौकिक मुक्ति। लौकिक मुक्ति का अर्थ ये है कि जो हमारा व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत के अंदर सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। उन सुख और दुख की परिस्थितियों के अंदर अगर हम अपने आप को संतुलित रखते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं और कहना चाहिए संभाव के अंदर रहते हैं, प्रज्ञा चक्षु बनते हैं, या जो है हम स्थित प्रज्ञ बनते हैं, तो वह लौकिक जो कहना चाहिए मुक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि जो हमारी टेंशन फ्री जिंदगी होती है उसको लौकिक सुख कहा जाता है। लौकिक सुख या लौकिक मुक्ति कब मिलती है कि जो परिस्थिति हमारे सामने आवे उसको हम कुदरती रचना माने, उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि जो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है वो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। और उदय और प्रारब्ध हमारे पिछले जन्म का जो कुछ भी कर्जा लिया हुआ है वो कर्जा चुकाना होता है, वो भुगतान है, वो परिणाम है, वो लेना है, देना है। किसी को सेवा देनी पड़ेगी, किसी से सेवा लेनी पड़ेगी। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, कोई तिरस्कार करेगा, कोई सम्मान करेगा, क्योंकि ये तो जो पिछले जन्म से हम फिल्म बना के लाए हैं, स्क्रिप्ट बना के लाए हैं, मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लाए हैं, वही खुलती रहती है। उसके अंदर हमारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जब हमने पिछले जन्म के अंदर आयुष्य कर्म को पूरा किया तो हमने पूरे जीवन की जो आंसर शीट थी वो कुदरत को सौंप दी। क्योंकि हमारे पास जितना भी कहना चाहिए कि भाव मन है, वो भाव मन तो हमें किसी न किसी को देना होता है, तो भाव मन तो हमारे पास रहता है। लेकिन जब हम कुदरत को वो आंसर शीट देते हैं उस समय में स्पीच और एक्शन के बीज है कुदरत के क्लाउड के अंदर गिरते हैं और उस भाव मन को हमारी आत्मा के साथ के अंदर और तेजस शरीर उसको धक्का देने वाला तीन चीज़ें, एक तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा और दूसरा हमारी कॉजल बॉडी के रूप के अंदर जितना भी भाव मन है या हमारा सूक्ष्मतम मन है या हमारा जो है कर्म रज है, वो साथ में लेकर के और उनको धक्का देने के लिए तेजस शरीर होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। और वो अगली जिस गति में उसको जन्म लेना होता है, जिस माँ की पेट में उस जो जीव को जन्म लेना होता है, वहाँ जाके जन्म ले लेता है। तो भाई और बहनों, जो लौकिक मुक्ति है वह मुक्ति अप्रभावित होना, यानी हमारा उदय और प्रारब्ध जो चल रहा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना, ये लौकिक मुक्ति कहलाती है।
और इसको हम कुदरती रचना अगर मानते रहें, देखते रहे, जानते रहें तो अप्रभावित रहेंगे। और अगर हम उस स्थिति के साथ के अंदर जुड़ गए, जैसे मान लीजिए कि हमारे घुटने का दर्द हो रहा है, तो हम उस दर्द के साथ में जुड़ गए और हाय तौबा करने लग गए तो वो दर्द बढ़ जाएगा। और उसकी जगह आप चिंतन करो कि ये दर्द तो इस शरीर का हो रहा है, ये पीछे से लेकर के आया है और ये मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, मैं तो इस होने वाले दर्द का दर्शक हूँ, देखने वाला हूँ। ये शरीर सोनराज का है, वो तो मेरा पड़ोसी है, मैं तो जो है इस शरीर के अंदर जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यानी हमारा ज्योति केंद्र है, वहाँ पर रहता हूँ पुरुष के रूप में। और उसके साथ के अंदर प्रज्ञा बहन रहती है, संयम रहता है, और हमारा कहना चाहिए समभाव और 5 आज्ञाएं साथ में रहती, यानी जो भाव मन से जुड़ी हुई चीज़ें होती है वो साथ में रहती है। और जो कहना चाहिए द्रव्य मन, यानी भुगतान का चीज़ होती है, जो मन वचन काया कहलाती है, जिससे ये शरीर बनता है, वो इस नाभि में रहने वाला है। और मैं यहाँ बैठा बैठा मेरे पड़ोसी को देख रहा हूँ, मैं उसका दर्शक हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। अगर आप ऑब्जर्वर बनते हो तो वो आपका दर्द आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा, उसका भुगतान तो हो रहा है दर्द का, क्यों आप पीछे से साथ में लेके आए हो, लेकिन वो इतना प्रभाव नहीं दे पाएगा जितना कि आप उसके साथ में जुड़ गए। यानी आप प्रकृति के साथ तन्मयाकार हो गए तो प्रकृति में होने वाला जितना भी सुख और दुख है वो आप भोगने लग जाओगे। आपका मतलब आपकी बॉन्डेड आत्मा भोगने लग जाएगी। और अगर आप उसको प्रकृति और पुरुष को अलग रखते हो, आप उसके उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ते नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर दर्द तो होगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। ये जो दार्शनिक भाषा में ये कहा जाता है वो कर्मों का भुगतान है, वो जो है वो आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिया जाता है, ये शरीर के अंदर वेदन नहीं करता है। तो भाई और बहनों, हमारी लौकिक मुक्ति का अर्थ ये है कि हमारे मन वचन काया के साथ में होने वाली जो भी सुख दुख की प्रवृत्ति है उसके साथ हम जुड़ें नहीं, उससे अलग रहें, उससे मध्यस्थ रहें, तो हमारी लौकिक मुक्ति हो जाती है। यानी इस संसार के जितने भी सुख दुख सब तरह के आते हैं उससे हम टेंशन फ्री हो रह सकते हैं, उससे हम मस्त रह सकते हैं, उससे हम अलग रह सकते हैं। अब जो है पारलौकिक मुक्ति क्या होती है? देखिए, जो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर प्रभु है, उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, उसकी ताकत से हाथ हिला रहा हूँ, उसकी ताकत से मन वचन काया की सब प्रवृत्तियाँ कर रहा हूँ, और उस परम पिता प्रभु की कृपा से ये जो शरीर है वो भी चेतनवत काम कर रहा है, जबकि वास्तव में ये तो प्योरली जड़ है। इस बात का पता कब चलता है कि हंसा उड़ जाता है। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है तो इस जड़ पदार्थ को 1 मिनट भी घर में कोई नहीं रखता है, सब उसको ले जा करके जो संबंधी लोग हैं उसको शमशान में लगा करके जला दिया जाता है। क्यों जलाया जाता है? उसमें जान नहीं है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है। जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है वो फीलिंग नहीं कर सकता, संवेदना नहीं कर सकता, सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, वो तो जड़ होता है, पौद्गलिक होता है। ये मेन डिफरेंस है चेतना और जड़ के अंदर। ज्ञान दर्शन का फर्क है कि हमारे जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता है और चेतना में ज्ञान दर्शन होता है। उस ज्ञान दर्शन से हमारे भाव अलग अलग गिरते हैं और उससे भाव मन बनता है। भाई और बहनों, एक पूरा चैप्टर है भावों का। भाव के ऊपर कोड चढ़ करके वो कर्म बनता है और कोड चढ़ाने के अंदर पूरा सिस्टम काम करता है।
कोई आपके जो है हमारी लाइव पार्ट में आत्मा से भाव आया और आत्मा भाव करने में स्वतंत्र है, इसके पर किसी का कानून नहीं चलता है। ये शरीर है, इस पर तो कुदरत का 100% कानून चलता है। को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर, रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। कहने का अर्थ ये है कि ये चेतन से जुड़ा हुआ शरीर है, ये तो कठपुतली है, ये तो ऊपर जो धागा कठपुतली को हिलाता है खिलाता है, उसी तरह से ये जो कर्म है हमको सुख दुख रूप के अंदर पूरे जीवन भर खिलाते रहते हैं। कैसे कि जो मंदिर के ऊपर तो ध्वजा लगी रहती है, कभी वो मुड़ती है कभी वो सीधी होती है, कौन करता है? पवन करता है। पवन का अर्थ या मानव जीवन के लिए कर्म है कि ये जो रंगमंच रूपी दुनिया है जिसके अंदर हम अपना कर्म साथ लेके आते हैं, अभिनय करते हैं। जितना हमारा आयुष्य होता है, आपने रामायण का जो है नाटक देखा होगा, कोई राम बनता है, कोई जो है सीता बनती है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सुग्रीव बनता है, कोई हनुमान बनता है, तो वो अपना अपना रोल अदा करके फिर चले जाते हैं। तो हम सब जीवित प्राणी जितना जितना हमारा आयुष्य है, जितनी जितनी हमारी कॉजल बॉडी है, उसको लेना देना करके और उसको जो है वो भुगतान के हिसाब से जो है हम संपन्न करके आयुष्य के साथ साथ में ये अघाती कर्म भी समाप्त हो जाते हैं सुख और दुख के, और अगले जन्म के अंदर दूसरी तरीके का कर्म मिलता है। तो उसमें अघाती कर्म नए तरीके होते हैं। मान लीजिए अगले जन्म में हम बिल्ली बन जाते हैं, तो बिल्ली के जो हमारे अघाती कर्म हैं मनुष्य जैसे नहीं होंगे, उसमें तो बिल्ली जैसे होंगे। कैसे वो आवाज़ करती है, कैसे खाती है पीती है, क्या करती है, मांसाहारी है इत्यादि, वो बिल्कुल उसके जो है कर्म भुगतान कहिए वो प्रारब्ध उदय प्रारब्ध मनुष्य से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अघाती कर्म हर शरीर से जुड़े हुए होते हैं और हर शरीर के साथ में वो सुख दुख अपना प्रभाव दे करके चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड होता है वो अज्ञान ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, और साथ साथ में ज्ञान भी ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। ज्ञान है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। जो आत्मा के गुण हैं वो आत्मा जाती है तो उसके साथ में जाते हैं, और हमारा जो कर्म शरीर है अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म कहिए या घाती कर्म कहिए, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म तो बेचारा एक रस्सी की तरह है, जब ये तीनों कर्म छूट जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिकली छूट जाता है और 14वें गुण स्थान में अंतराय समाप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये सारा जो खेल है घाती कर्मों का खेल है, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान साथ जाता है। देखिए हमारी आत्मा की कितनी विचित्र बात है कि आत्मा जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती तो अपनी पूरी संपत्ति जो है अज्ञान और ज्ञान की संपत्ति को साथ लेके जाती है, जिसको कॉजल बॉडी कहा जाता है और जिसको अज्ञान कहा जाता है, वो साथ लेके जाती है और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ के जाती है। जैसे कि मैंने सोहन राज रूप में इस जन्म में साथ लिया तो पूरा चिट्ठा मैं लेकर के आया, अज्ञान का और ज्ञान का चिट्ठा लेके आया। ज्ञान में एक बात विशेष होती है, क्योंकि वो आत्मा का गुण होता है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है, वो घटता नहीं है। वो अगर पिछले जन्म में 30% था और इस जन्म में मैं अगर चेतना के साथ में रहता हूँ, यानी जहाँ से वो हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी गुण मिलते हैं, अगर उस गुण के साथ बने रहते हैं, उनके आशीर्वाद से उन गुणों की एप्लीकेशन हम जो है हमारा भाव पड़ता है उसके अंदर करते हैं, तो जो उससे कॉज पड़ेगा
वो मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ेगा। और हमने अगर एप्लीकेशन जो है अज्ञान की है तो हमारे जो भाव मन के ऊपर कोट चढ़ के कर्म बनेगा वो संसार के लायक बनेगा, संसार में घुमाने वाला होगा। सिस्टम तो वही है, पूरा का पूरा सिस्टम है। भाव गिरा, वर्तमान का ज्ञान और पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और हमारी अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और वर्तमान के संजोग और आपका इंटरेस्ट क्या है और इंटेंशन का मतलब भाव हो गया। भाव प्रस्तुत हुआ अपने जो है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर और पूरे सिस्टम ने काम किया। बाहुल्य किसका है? यानी जो भाव है वो ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए हैं। कौन सा ज्ञान दर्शन पावरफुल है? सम्यक पावरफुल है या मिथ्या पावरफुल है? यानी एप्लीकेशन किसकी हो रही है? वो एट ए टाइम एक ही एप्लीकेशन होती है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की आपने एप्लीकेशन कर दी तो आप फिर है वो संसार में भ्रमण करते रहोगे और पूरे जीवन भर आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की तो ऐसी स्थिति में आपको पारलौकिक मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे वो ज्ञान दर्शन की परसेंटेज बढ़ती रहेगी, एक जन्म से दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में वो बढ़ती रहेगी। और ये जो हमारा जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्रतिशत बढ़ता क्यों है कि हमको सम्यक तप करना पड़ेगा। देखिए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक तप और सम्यक चारित्र, ये चार मोक्ष के मार्ग है। तो दो तो हमारा आत्मा का गुण है, वो हमको आशीर्वाद के रूप में मिल जाते हैं। सम्यक तप है हमारा पुरुषार्थ है, वो जो है हम कुदरती रचना माने वर्तमान समय में हमारा उदय प्रारब्ध है, वो उसको कुदरती रचना मानते हैं, उसके साथ हम जुड़ते नहीं हैं। यानी प्रकृति और पुरुष को अलग रखते हैं, यानी कि जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते हैं। और टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है। अगर जुड़ भी गया तो हमारा जब हमको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान के साथ के अंदर हमारी आत्मा की भाव सत्ता जो प्रज्ञा है वो जागृत होती है। वो हमको जो है पकड़ के केंद्र में लाएगी कि तुम्हारा जो स्थान है वो केंद्र के अंदर भीतर विराजमान प्रभु की उपासना करने का तुम्हारा लक्ष्य है और तुम्हारी ड्यूटी है। तुम जो है उदय प्रारब्ध के साथ में क्यों जुड़ रहे हो, हमको केंद्र में ले आएगी और हमारा जो भाव पड़ेगा वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति और पुरुष को हमने अलग अलग रखा, ये हमारा पुरुषार्थ है। कुदरती रचना देखना हमारा पुरुषार्थ, इसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। एक रिलेटिव पुरुषार्थ होता है जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ उदय और प्रारब्ध होता है। तो लोग जो है क्योंकि सारा जीवन जो है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन भुगतते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैंने इतना परिश्रम किया, मैं कुबेरपति बन गया, मैं नेता बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरे परिश्रम के कारण बन गया। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वो बना है उस उदय और प्रारब्ध के अधीन बना है। अगर उदय और प्रारब्ध में कहिए या जो है व्यक्ति की जो फिल्म बन के आई है या स्क्रिप्ट बन के आया, अगर उसके अंदर प्रधानमंत्री लिखने का योग बनने का योग नहीं है तो वो नहीं बन सकता। कुबेरपति बनने का योग नहीं है तो वो नहीं बन सकता। ये मैंडेटरी है कि जो कुछ भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहो, इट शुड बी एम्बेडेड, इट शुड बी इनक्रिप्ट इन योर स्क्रिप्ट आल्सो। उसके अंदर प्रतिबिंबित होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर समाहित होना चाहिए। तब समय आने पर उदय और प्रारब्ध के अधीन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के जो सहारे आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे काम करता है? आपने भाव किया
कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और इधर एमपी के इलेक्शन आए तो एमपी की इलेक्शन के अंदर आपने बीजेपी और कांग्रेस किसी में से एक पार्टी की आपने जो है वो टिकट लिया, और पर्टिकुलर स्थान से टिकट लिया, वो क्षेत्र कहलाता है। भाव आपने किया एमपी बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, और क्षेत्र जहाँ से आप खड़े हुए हो तो भाव और क्षेत्र हो गया, आप द्रव्य हो गए। अब काल का मतलब जिस दिन जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस समय आपके अगर लिखा हुआ होता है आप प्रधानमंत्री बनोगे, तो आपको क्या है कि एमपी में विजय मिल जाती है। और आपके अगर भाग्य में नहीं लिखा हुआ है तो आप खाली एमपी तो बन जाओगे और कई बार एमपी से हार भी जाओगे, और एमपी से बनने पर आपको अन्य जो 564 एमपी होते हैं कुल लोकसभा में, उसमें बहुमत में आपको स्थान न मिले तो आप नहीं बन सकते, और बहुमत मिलता है आपको तो आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे उदय और प्रारब्ध में, जो हमारी स्क्रिप्ट में और जो हमारी फिल्म में लिखा हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसा कोई भी पावरफुल देवी देवता नहीं है जो कि आपका भला कर सके या आपका बुरा कर सके। जो कुछ भी करने वाले हैं वो आपके कर्म है, तो कर्म को अगर ईश्वर की से तुलना करें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य के बनने का, बिगड़ने का और जो है कहना चाहिए सफलता हासिल करने में कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है, उदय और प्रारब्ध का बहुत योगदान है। और ये उदय और प्रारब्ध हम अर्जित करते हैं पिछले जन्म में, लेकिन वो इस जन्म के अंदर वो रिजल्ट के रूप में आती है, परिणाम के रूप में आती है। उस परिणाम को हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते, फिर भी आप मानते हो तो हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ की परिभाषा दी है, और रिलेटिव पुरुषार्थ को अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान का मतलब उसमें राग द्वेष मोह है, उसमें कषाय मिश्रित है, वो प्योर नहीं है। अज्ञान बुरा नहीं है, उस राग द्वेष रूपी अज्ञान के कारण ये दुनिया चलती है। अगर मान लो राग द्वेष न हो तो क्यों कोई शादी करेगा, क्यों बाल बच्चे पैदा करेगा और उसको बड़ा करेगा और अपना भरसक कोशिश करके उसको अच्छा इंसान बनाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर सफलता प्राप्त करता है उसमें कईयों का योगदान होता है, माता पिता का होता है, शिक्षक का होता है और विद्यालय का होता है, और उसके अलावा जिनके साथ वो काम करता है वो भी सहयोग करते हैं, और कई लोग आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं। यानी अनेक लोगों का सहयोग करने के बाद ही वो महान व्यक्ति बनता है। परंतु ये होता है उसके जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है, उसके भाग्य में लिखा होता है, उसके जो है फिल्म बनी हुई होती है उसमें लिखा होता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति का जो है वो कहना चाहिए ये उसका पीछे से लेकर के आया है, उपादान बोलते हैं उसको। लेकिन निमित्त जो है इस संसार में हमको जो माँ बाप है, शिक्षक है, और कोई फाइनेंशियली हमारी हेल्प करने वाला है, कोई मित्र है, कोई संस्था हमारी हेल्प करती है, वो सब जो है निमित्त है। और निमित्त और उपादान मिलकर के ही कोई काम करता है। अगर मान लो आपका उपादान में कुछ प्राप्ति करने का है लेकिन उसको निमित्त नहीं मिला, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं पका, लेकिन उपादान में है कि आपकी शादी होने वाली है, लेकिन उसका काल तो पकना चाहिए। उसका काल पकने पर ही आपका एंगेजमेंट होगा और शादी होगी। यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है ये हमारे सब मिलकर के और हमारा कोई काम करवाते हैं। इसमें से पंच समवाय में से कोई भी मिसिंग होता है तो हमारा काम हो नहीं सकता। बार बार परिश्रम करने से भी नहीं होता है, और ये हो सकता है कि पांचों कभी मिल जाए तो आपका काम हो जाता है। इसीलिए कहा गया है व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पुरुषार्थ करते हुए रहना चाहिए। लेकिन होगा वही जो मंजूर खुदा होता है, जो आपके स्क्रिप्ट में, भाग्य में और आपके
आपकी फिल्म में लिखा होता वही मिला, उससे न तो कम मिलेगा न अधिक मिलेगा, भाग्य से अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये हमको मान के चलना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में एक अच्छे इंसान के लिए परिभाषा दी है। अगर आप महान व्यक्ति बनना चाहते हो तो आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों कहा भगवान कृष्ण ने? फल तुम्हारे हाथ में नहीं है और कर्म करना, पुरुषार्थ करना तुम्हारे हाथ में है। तो तुमने अगर तुम्हारी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिला, आपने फल की इच्छा की है, तो आप निराश हो जाओगे, आप मायूस हो जाओगे और ऐसी स्थिति में हो सकता कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है कि हमारा जीवन में संतुलन करके हमको लौकिक और पारलौकिक दोनों मुक्ति को साथ करके और हमें मुक्ति की प्राप्ति करने चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और सहयोग के साथ में लौकिक और पारलौकिक मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।